Welcome to Araiz's English Academy 92 Rahim Khan. My name is Tariq Mahmood. In today's lesson, we will talk about different types of verbs, definition and usage. If you haven't seen my previous video about basic forms of verbs, watch the previous first for better understanding, and don't forget to subscribe my channel and click on the bell icon for more updates. So let's get started. Different types of verbs, फेल की मुख्तलिफ किस्में. Different types of verbs: finite verbs, non-finite verbs, action verbs, linking verb, auxiliary verbs, modal verbs. अब इन तमाम इकसाम को तफसील से डिस्कस करते हैं. Finite verb, जिसे महदूद फेल भी कहा जाता है. Finite verb. Finite verbs are the actual verbs which are called the roots of sentences. It is a form of a verb that is performed by or refers to a subject and uses one of the 12 forms of tense and changes according to the number or person of the subject. Finite verb ही दरअसल जुमलों का वो अहम हिस्सा कहलाता है जो फ़ाइल के मुताबिक और ज़माना के लिहाज से तब्दील होते हैं. प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब की कैटेगरी में फॉल करती हैं. यानी कि ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में शामिल हैं. फॉर इंस्टेंस, Alice went to school. Subject Alice performed the action in the past. This information is evident only by the verb went. Alice स्कूल गई. ये ज़माना माजी की बात है और हमें फॉर्म ऑफ वर्ब से पता चला कि काम किस ज़माना में किया गया. तो वेंट फाइनाइट वर्ब है, यानी एक्शन ज़माना के लिहाज से जाहिर कर रहा है. इसी तरह अरेज प्लेज हॉकी. अब इसमें जो वर्ड प्लेज का वर्ड यूज़ किया गया है जो कि फाइनाइट वर्ब कैटेगरी में फॉल करता है, जो कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, यानी इसके साथ हम एस का इजाफा कर रहे हैं. अरेज प्लेज हॉकी, ही इज़ प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया. जैसा कि प्लेज फ़ेल हाल को और प्लेइंग फ़ेल हाल जारी को जाहिर कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को शो कर रहा है जो कि फाइनाइट वर्ब है. इन तमाम मिसालों से हमने समझा कि फाइनाइट वर्ब यानी महदूद फ़ेल जो कि ज़माने का पाबंद होता है, फ़ाइल से मुताबिकत ज़ाहिर करता है और बाज़ औक़ात अमल का भी पाबंद होता है. और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फाइनाइट वर्ब कैटेगरी में फॉल करती हैं. सो नेक्स्ट वी हैव नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स are not actual verbs. They do not work as verbs in the sentences. Rather, they work as nouns, adjectives, adverbs, etc. Non-finite verbs do not change according to the number, person of the subject, because these verbs, also called verbals, do not have any direct relation to the subject. Non-finite verb दरअसल verbs नहीं हैं, यानी ये जुमला में वर्ब के तौर पर काम नहीं करते बल्कि बतौर नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के तौर पर काम करते हैं, और ना ही ये वर्ब फ़ाइल के मुताबिक तब्दील होते हैं. ये वर्बल्स भी कहलाते हैं, यानी इस्म की खासियत रखने वाले वर्ब. इनका डायरेक्ट फ़ाइल के साथ ताल्लुक़ नहीं होता. फ़ेल की तीसरी और चौथी फॉर्म इस कैटेगरी में फॉल करती है, यानी इन्फिनेटिव, बियर इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में फॉल करते हैं. Sometimes they become the subject themselves. The forms of non-finite verbs are infinitive, gerund, and participle. Participles become finite verbs when they take auxiliary verbs. बाज़ औक़ात ये सब्जेक्ट बन जाते हैं, यानी इन्फिनेटिव, बियर इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल सब्जेक्ट बन जाते हैं. पार्टिसिपल्स फाइनाइट वर्ब तब बनते हैं जब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ आते हैं. फॉर इंस्टेंस, एलिस वेंट अब्रॉड टू प्ले. एलिस बैरून मुल्क गई खेलने के लिए. अब इसमें जो टू प्ले है ये इन्फिनेटिव है जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब कैटेगरी में फॉल करता है. प्लेइंग क्रिकेट इज़ हिज ओनली जॉब. प्लेइंग का जो वर्ड है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है. I have a broken cycle.
इसमें वर्ड ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल है जो कि मॉडिफाई कर रहा है वर्ड नाउन साइकिल को, और इससे पहले आर्टिकल आ रहा है। नेक्स्ट, वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट। इसमें वर्ड वॉकिंग जो कि एक जेरंड है, जो कि इसमें नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैटेगरी में फॉल करती है। लेट्स मूव टू अनदर टाइप ऑफ वर्ब इज एक्शन वर्ब। Action verbs indicate what the subject of a sentence performs. Action verbs can make the listener or reader feel emotions, see senses more vividly and accurately. Action verbs can be transitive or intransitive. Action verbs फाइल के काम की तरफ इशारा करते हैं। एक्शन वर्ब्स सुनने वाले को और पढ़ने वाले को ये महसूस करवाता है कि वो वाक़यात को मज़ीद वाज़े तौर पर और सही अंदाज में महसूस करे और देखे। एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी। ट्रांजिटिव वर्ब को उर्दू में फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। ऐसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब को उर्दू में फ़ेल लाजिम कहते हैं। ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद या एडजेक्टिव आता है, या एडवर्ब, या प्रेपोजिशन, या कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। फॉर इंस्टेंस, she smiled. The verb smile can't have any object since the action of smiling does not fall upon anything or anyone. अब she smiled में जो verb smiled है ये बग़ैर किसी ऑब्जेक्ट के अपना मतलब पूरा समझा रहा है कि वो मुस्कुराई। ठीक है। नेक्स्ट, आई wake up at 6 a.m. No object is needed for this verb. इस जुमले में इस वर्ब को मज़ीद वाज़े करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स को देखते हैं। आई पेंटेड द कार। द वर्ब पेंट डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड। इसमें जो वर्ब पेंट है वो डिमांड करता है ऑब्जेक्ट जो कि जिस पर एक्शन होना है, जो पेंट होना है। तो उसने कहा आई पेंटेड द कार, यानी मैंने कार पेंट की। तो इसमें जो कार है वो इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब पेंटेड का। नेक्स्ट, शी इज़ रीडिंग द न्यूज़ पेपर। द वर्ब रीड आस्क द क्वेश्चन what is she reading? The answer is the object. What she is reading? She is reading the newspaper. Remember, subject plus intransitive verb is sufficient to make a complete sentence, but subject plus transitive verb is not sufficient because transitive verbs demand a direct object. यानी सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब मिलकर एक मुकम्मल जुमला बना सकते हैं, जबकि सब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब मिलकर बग़ैर मफ़ूल के एक मुकम्मल जुमला नहीं बना सकते, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। Let's move to another type of verb is linking verb. A linking verb adds details about the subject of a sentence. In its simplest form, it connects the subject and the complement, that is, the words that follow the linking verb. It creates a link between them instead of showing action. Often, what is on each side of a linking verb is equivalent. The complement redefines or restates the subject. लिंकिंग वर्ब जुमले के फ़ाइल के मुतालिक तफसील बताता है। ये सब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करता है। कम्प्लीमेंट जो कि फ़ाइल को मुतारिफ़ करवाता है उसे डिफ़ाइन करता है। Generally, linking verbs are called be verbs, which are am, is, are, was, were. However, there are some other verbs which can work as linking verbs. Those verbs are act, feel, remain, appear, become, seem, smell, sound, grow, look, through, stay, taste, turn. आमतौर पर लिंकिंग वर्ब जो हैं उन्हें बी वर्ब्स भी कहा जाता है, जिनमें इज़, एम, आर, वॉज, वर, और इसके अलावा और भी ऐसे वर्ब्स हैं जो कि लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनमें एक्ट, फील, रिमेन, अपीयर, बिकम, सीम, स्मेल वगैरह हैं। फॉर इंस्टेंस, शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम, यानी जो वर्ब है अपीयर्स वो लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को
उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। नेक्स्ट, द फूड seemed delicious. It means the food was delicious. You look happy. It means you are happy. Next, we have auxiliary verb. Auxiliary verbs are also called helping verbs. An auxiliary verb extends the main verb by helping to show time, tense, and possibility. The auxiliary verbs are be verbs, have, and do. They are used in the continuous and perfect tenses. Auxiliary verb जो इमदादी फ़ेल भी कहलाता है, auxiliary verb जो कि मरकज़ी फ़ेल के मफ़हूम को वाज़े करता है। auxiliary verb में be verbs और have और do verbs शामिल हैं। इन्हें continuous और perfect tenses में इस्तेमाल किया जाता है। Linking verbs work as main verbs in the sentence, but auxiliary verbs help main verbs. लिंकिंग वर्ब जुमले में मरकज़ी फ़ेल के तौर पर काम करते हैं, यानी मेन वर्ब के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद करते हैं। Do is an auxiliary verb that is used to ask questions, to express negation, to provide emphasis and more. यानी do भी एक auxiliary verb है जो कि इस्तेमाल किया जाता है सवालात पूछने के लिए और इनकार को ज़ाहिर करने के लिए और to provide emphasis किसी चीज़ पर जोर देने के लिए, किसी अहम पॉइंट को वाज़े करने के लिए, और भी इसके बहुत से इस्तेमाल हैं। For instance, Ali is going to school. अब इसमें going का जो वर्ड है वो मेन वर्ब है, जबकि is जो है उसकी हेल्प कर रहा है। They are working in the park. अब walking जो है वो मेन वर्ब है और are इसकी हेल्प कर रहा है। I have seen a movie. I have seen a movie. अब इसमें seen जो है वो मेन वर्ब है, जबकि have इसका हेल्पिंग वर्ब है। Do you drink tea? अब इसमें drink जो है मेन वर्ब है और do इसका ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। Don't waste your time. Waste जो है वो मेन वर्ब है और do जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। Please do submit your assignments. अब इसमें क्या है, submit जो है वो आपका मेन वर्ब है और do हेल्पिंग वर्ब है। So next we have modal verb. A modal verb is a kind of an auxiliary verb. It assists the main verb to indicate possibility, potentiality, the ability, permission, expectation, and obligation. The modal verbs are can, could, must, may, might, ought to, shall, should, will, would. Modal verbs किसी काम के होने के इम्कान को या किसी की काबिलियत को, इजाज़त को, ज़रूरत को या अहम फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, ought to, shall, should, will, would शामिल हैं। मॉडल वर्ब्स को उर्दू में असलूबी अफ़ाल कहते हैं। ये आम अफ़ाल से यानी आम फ़ेल के साथ उसे पहले इस्तेमाल होते हैं और इजाज़त, इम्कान, सलाहियत, नाअहली, दरख्वास्त, दुआ, यकीन, इम्तना, नफ़ी, ख्वाहिश, ज़रूरत, फ़र्ज़, तजवीज़ और आदत वगैरह का इजहार करते हैं। इनकी सिर्फ़ एक ही शक्ल होती है, ये किसी शख्स, तादाद, आवाज़ या पहलू की तरफ इशारा नहीं करते। Means that they have only one form. They don't indicate person, number, voice or aspect. For instance, I may want to talk to you again. क्या मैं आपसे दोबारा बात कर सकता हूँ? They must play their best game to win. उन्हें जीतने के लिए बेहतरीन गेम खेलनी चाहिए। She should call him. उसे उन्हें कॉल करनी चाहिए। I will go there. मैं वहाँ जाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेसन में आपको वर्ब की मुख्तलिफ इक़साम समझने में मदद मिली होगी। Remember, you can rewatch this video as many times as you like for better understanding. Thanks for watching Araiz's English Academy 92 Rahima Khan, and don't forget to subscribe my channel and click on the bell icon for more updates.